राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 9 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। वैशाख मास का आगे का अध्याय सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आगे का महात्म्य सुनने से पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम 10वां अध्याय सुनेंगे, फिर जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले वैशाख मास का 10वां अध्याय सुनते हैं। भगवती सती ने मरते समय श्री हरि से यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मेरा जन्म कहीं भी हो किंतु मेरा भगवान शिव के चरणों में नित्य अनुराग बना रहे। इसीलिए दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करके उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उमा के जन्म लेते ही संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण संपत्तियों ने हिमाचल को अपना घर बना लिया। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए। वृक्ष सदा पुष्प और फल से युक्त हो गए। नदियों में पवित्र जल बहने लगा। सभी जीवों ने अपना पारस्परिक वेर भाव छोड़ दिया। ऐसे लगता था जैसे प्रकृति देवी ने अपनी स्वामिनी का स्वागत करने के लिए अपनी छटा खोलकर उनके चरणों में भेंट कर दी हो। हिमवान तथा मैना के आनंद की सीमा नहीं रही। नित्य नए नए मंगल उत्सव उनके होने लगे। नित्य नए नए मंगल उत्सव उनके महल में होने लगे। भगवती शिव के जन्म का समाचार सुनकर देव ऋषि नारद जी उनके दर्शन करने के लिए हिमालय के घर पहुँचे। पर्वतराज ने अपने को धन्य माना तथा देव ऋषि नारद का भरपूर स्वागत किया। राजा हिमाचल ने अपनी कन्या का भविष्य जानने के लिए देव ऋषि नारद से पूछा और मुनि चरणों में प्रणाम करवाया। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ज्ञाता हैं, अतः आप हृदय में विचार करके मेरी इस कन्या के गुण और दोष बताइए। तब देव ऋषि नारद मुनि बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी कन्या संपूर्ण गुणों से पूर्ण, शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा तथा यह माता पिता के यश को बढ़ाएगी। इसका नाम उमा होगा। अब इसमें जो जो 4 अवगुण हैं वह भी सुनो। इसे मानहीन, माता पिता विहीन, नग्न, अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष गिनाए हैं वे सभी महादेव जी में हैं। अतः यदि उमा तपस्या करे और इसका विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो ये अवगुण भी गुणों में बदल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हारी कन्या के लिए महादेव जी को छोड़कर और कोई भी उपयुक्त वर नहीं है। इसलिए अपनी कन्या के कल्याण के लिए तुम इससे तपस्या की शिक्षा दो। इस तरह नारद मुनि ऐसा कहकर वापस अपने लोक में आ गए। धीरे धीरे भगवती उमा किशोरा अवस्था को प्राप्त हो गई और उनका महादेव जी के प्रति अनुराग भी बढ़ने लगा। एक दिन माता पिता का आदेश प्राप्त करके उमा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। पार्वती जी का सुकुमार शरीर यद्यपि तप के योग्य नहीं था, तथापि शिव चरणों का स्मरण करके वे कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। उस समय भगवती उमा साक्षात तपस्विनी प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव के चरणों में उनका नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा। तपस्या में वे इतनी तल्लीन हो गई कि उन्होंने अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं ली। उन्होंने 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाकर के अपना समय बिताया और कठोर तपस्या किया। कुछ दिन केवल जल पीकर सेवन किया। 3000 वर्ष तक वे सूखे बेलपत्र खाकर रहने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने वह भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनके नित्य प्रति बढ़ते तप के प्रभाव से एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें निश्चय ही भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना कठोर तप करने वाला विश्व में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आए तब तुम घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को सच समझना। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई।
भगवान शिव मिलेंगे, यह सोचकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान शिव के आदेश से सप्त ऋषि भगवती पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह कठोर तप तुम किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, मेरे तप का उद्देश्य मात्र सदा शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। ऋषियों ने कहा कि हे देवी, नारद मुनि ने तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे पति के लिए तप कर रही हो जो उदासीन है, अमंगल वेश वाला है, गुणहीन है, शरीर पर सर्प बिच्छू की माला धारण किए रहता है। हमने तुम्हारे लिए एक उपयुक्त वर का चयन किया है जो अत्यंत ही सुंदर, सर्व गुण संपन्न और वैकुंठ का अधिपति है। तब पार्वती जी बोली कि हे सप्तऋषियों, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर भले ही छूट जाए परंतु हट नहीं छूट सकती। मेरा इसी जन्म में ही नहीं बल्कि करोड़ों जन्म के लिए यही हट है कि या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। ऋषियों ने भगवती पार्वती को जगदम्बा मानकर प्रणाम किया और महादेव जी को सारा समाचार जाकर कह सुनाया, जिसे सुनकर महादेव जी अति प्रसन्न हुए। उसके बाद महादेव जी समाधिस्थ हो गए। उसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से भी नहीं मरेगा, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है, परंतु तुम्हारी मृत्यु भगवान महादेव के पुत्र से होगी। तब राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मेरी मृत्यु भी नहीं हो पाएगी। इस कारण तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर सबको दुख देना शुरू कर दिया, देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को अपनी दासी बना लिया। इस प्रकार जब सब देवता दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उनके दुख को सुनकर बोले कि तारकासुर को वर देते समय मैंने उस राक्षस को कहा था कि तुम्हारी मृत्यु महादेव के पुत्र से होगी, अतः सिवाय केवल रुद्र के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दे दिए। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली। फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद और कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री महादेव जी की पत्नी थी और अब वह पार्वती के रूप में आपके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई है। सती के वियोग से महादेव जी हिमालय की शिखर पर कठोर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही उन्होंने जाकर उनसे कह दिया। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के सहित तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ, वहाँ पर बसंत ऋतु का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण चलाओ कि महादेव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कामदेव जी ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार करने के लिए पहुंच गए। उस समय महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर महादेव जी को काम का बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। जैसे ही कामदेव दूसरा बाण चलाने लगे कि महादेव जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन में चंचलता होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने
चारों तरफ देखा तो उन्हें कामदेव दिखाई दिया। तब महादेव जी ने क्रोध में अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोल लिया, जिससे एक अग्नि उत्पन्न हुई, जिससे सारा संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर हो गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डर कर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हो पाया, बल्कि उल्टा हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसीलिए उसे महान दुख भोगना पड़ा और वह बुरी से बुरी योनि में जन्म मिला। इसी प्रकार कामदेव ने महादेव जी का अप्रिय किया तो उसे भी दुख उठाना पड़ा। आइए अब हम इस अध्याय में वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। वैशाख मास का स्नान करने, दान पुण्य करने से मनुष्य तीनों कायिक, वाचिक, मानसिक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल यह संकल्प भी कर ले कि मैं पूरे वैशाख मास में तारों की छांव में स्नान करूंगा और शाम को तारों की छांव में ही भोजन करूंगा, तो वह तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार एक शिकारी था। वह रोज वन्य पशुओं को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। वह अपने परिवार का भरण पोषण इसी से करता था। तब एक बार उस शिकारी की भेंट एक मुनि से हुई। तब उस मुनि ने शिकारी से कहा कि अरे दुर्बुद्धि शिकारी, तू ऐसा निंदनीय कर्म क्यों करता है? तेरा इन वन्य जीवों ने क्या बिगाड़ा है जो तू इन्हें मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है? ईश्वर ने तुझे अष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर दिया है, तू कोई मेहनत का काम क्यों नहीं करता? तू क्यों नहीं मेहनत का काम करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता? अरे मूर्ख, क्या तुझे ज्ञात है कि तेरे इस कर्म का तेरे मरने के बाद क्या फल मिलेगा? तो वह शिकारी हंसता हुआ मुनि से बोला कि हे मुनिवर, मेरे इस कर्म को मुझे अकेले थोड़े ही भुगतना पड़ेगा। इसमें मेरे बीबी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सभी का बराबर का हक है, क्योंकि मैं तो उन सब का पेट भरने के लिए ही यह दुष्कर्म करता हूँ। तभी वह मुनि मुस्कुराते हुए शिकारी से बोले कि पुत्र, तू निरा मूर्ख है। ठीक है पुत्र, मैं यहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा हूँ। तू अभी अपने घर जा और अपने परिवार वालों से पूछ करके आ कि क्या वो तेरे इस पाप को आधा आधा भोगने को तैयार हैं। तो वह शिकारी पूरे विश्वास के साथ बोला कि मुनिवर, आप यहीं बैठे रहना, मैं अभी घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आता हूँ। तब वह शिकारी उसी क्षण अपने घर गया और घर आकर उसने अपने परिवार वालों को मुनि वाली बात बताई। तब उस शिकारी के वृद्ध माता पिता अपने बेटे से बोले कि पुत्र, हम तो बुजुर्ग हैं, हमें खिलाना तेरा दायित्व है। पुत्र, तेरे कर्म की सजा हम क्यों भुगतेंगे? यह तो तुझे अकेले ही भुगतनी पड़ेगी। तब उस शिकारी ने अपने भाई बहन से कहा। तो भाई बहन बोले कि भैया, आप बड़े हैं, अच्छे बुरे की पहचान हमसे ज़्यादा आपको है, हमारा ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य है, हम आपके बुरे कर्म के भागीदार नहीं हैं। तब उस शिकारी ने अपने बच्चों से पूछा। तो बच्चे भी अपने पिता से बोले कि पिताजी, हमारा पेट पालना आपका फर्ज बनता है, हमारा भरण पोषण करने के लिए आप धन कहाँ से कमा कर के लाते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भरण पोषण करने के लिए आपको धन कमाना है। अब आप ये धन कहाँ से लाते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम आपके पाप के भागीदार बिल्कुल नहीं हैं। फिर शिकारी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी भी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मैं ठहरी अबला नारी,
मेरा काम तो घर चलाना है। आप जो भी चीज़ ला कर के देते हैं मैं खाना बना कर के दे देती हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं आपके पापों की कदापि हिस्सेदार नहीं हूँ। यह सुनकर शिकारी की आंखें खुल गई। वह उसी क्षण जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंचा। मुनि अभी भी वहीं समाधि लगाए हुए बैठे थे। तब शिकारी मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि हे मुनिवर, जिन परिवार वालों के लिए मैं इन वन्य जीवों को मारता था, आज उन सब ने उस पाप का भागी बनना अस्वीकार कर दिया। हे मुनिवर, आपने मुझे सद्मार्ग दिखाया है। आज से मैं जंगल से लकड़ी काट कर के लाऊंगा। उससे चाहे मुझे कितना भी पैसा मिले, मैं उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, परंतु मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। परंतु हे मुनिवर, अब तक मैंने जो पाप किया है, इस पाप को मैं कैसे धोऊं? कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए। तब मुनि ने कहा कि पुत्र, तुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। तेरा यही काफ़ी है, लेकिन तूने पाप तो किया है। इसलिए पुत्र, वैशाख मास लगने वाला है। तू वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना और भगवान मधुसूदन की पूजा करना और भगवान महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना और एक समय शाकाहारी भोजन करना। तेरे अब तक के किए हुए सभी पाप कर्म धुल जाएंगे। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले गए। उसके बाद जब वैशाख का महीना लगा, तब उस शिकारी ने पूरे वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूरे नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और भगवान मधुसूदन और भगवान महादेव के मंदिर में जल से अभिषेक किया और एक समय शाकाहारी भोजन किया, जिससे उसके सभी पाप कर्म धुल गए और मरने के बाद उसे सद्गति प्राप्त हुई। इसलिए वैशाख मास में स्नान, व्रत, दान, पुण्य हमेशा ही अक्षय फल देता है। इस अध्याय में हम वैशाख मास के स्नान की एक पुरानी कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में 4 मित्र थे। उनमें एक बढ़ई, एक दर्जी, एक सुनार और चौथा ब्राह्मण था। ये सभी युवा थे, इनके विवाह नहीं हुए थे। इन्हें गांव में अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तब एक दिन इन्होंने वैशाख मास में स्नान करने का निश्चय किया। ये चारों अपने अपने औजार पाती लेकर वैशाख मास का स्नान करने के लिए पुष्कर में चले गए। पुष्कर में जाकर इन्होंने वैशाख मास का स्नान किया और वहाँ इन्हें जो भी काम मिला इन्होंने काम किया। पुष्कर में जाकर इन्होंने वैशाख मास का स्नान किया और दिन में काम की तलाश के लिए चारों अलग अलग दिशाओं में चल गए। इस तरह चारों को कोई न कोई काम मिल गया और रोज इनका वैशाख मास का स्नान भी हो गया। पूरे वैशाख मास का स्नान करने से इन्हें पुण्य के रूप में अच्छा काम मिला, जिससे इन्होंने पूरे महीने में अच्छा धन कमा लिया। इस तरह जब इन्होंने खूब सारा धन कमा लिया तो ये वापस अपने गांव की ओर लौटने का इन्होंने विचार किया। चारों वापस धन लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। चलते चलते वे जंगल में पहुंचे। शाम घिरने लगी तो उन्हें चिंता सताने लगी। तब चारों ने विचार किया कि रात कहाँ बिताई जाए। तब कुछ दूरी पर गांव के बाहर उन्हें एक बगीचा दिखाई दिया। वहां पास में ही कुआं था। तब ब्राह्मण ने कहा कि भाइयों, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह ही हम अपने गांव में चलेंगे। तब चारों सहमत हो गए और रात्रि उन्होंने वहीं बिताने का निश्चय किया। तब सुनार ने कहा कि हम सब ने शहर में खूब सारा धन कमाया है, इसलिए हमें बारी बारी से पहरा देना चाहिए ताकि हमारे धन की रक्षा हो सके। इस बात को सब ने ठीक माना। सबसे पहले पहरा बढ़ई ने दिया। वह दिन भर का थका हुआ था, आंखों में नींद आ रही थी, तो समय काटने के लिए वह इधर उधर कुछ चीज ढूंढने लगा। तभी उसे पास में एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। तब उस बढ़ई ने अपना औजार पाती निकाले और उस लकड़ी को एक पुतली का आकार दे दिया। वह पुतली बहुत सुंदर बनी थी। इस तरह रात का एक प्रहर बीत गया। तब बढ़ई ने दर्जी को जगाया और सम सो गया। तब दर्जी की नज़र पुतली पर पड़ी तो उसने सोचा कि यह कितनी सुंदर पुतली है, लेकिन बिना कपड़ों के यह अच्छी नहीं लग रही।
तब उसने अपने झोले में से सुई धागा निकाला और उस पुतली के नाप के सुंदर सुंदर कपड़े बना दिए और उस पुतली को सुंदर सुंदर लहंगा, चुनरी और ओढ़नी उड़ा दी। और उसने पुतली के नाप के कपड़े बनाए और पुतली को कपड़े पहना दिए। इस तरह रात्रि का दूसरा प्रहर बीत गया। तब दर्जी ने सुनार को जगाया और सम सो गया। सुनार ने कपड़ों से सजी हुई पुतली को देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि जब हम यहाँ सोए थे तो यह पुतली यहाँ नहीं थी, पता नहीं यह अचानक से कहाँ आ गई। तब वह सुनार मनी मन सोचने लगा कि यह पुतली गहनों के बिना सुंदर नहीं दिखाई दे रही। तब उसने अपने गहने के डिब्बों में से गहने निकाले और उस पुतली को गहने पहना दिए। इस तरह फिर से रात्रि का तीसरा प्रहर बीत गया। तब उस सुनार ने ब्राह्मण को जगाया और सम सो गया। जब ब्राह्मण पहरा देने लगा तो उसकी नज़र पुतली पर पड़ी। ब्राह्मण ने पुतली को देखा तो वह सोचने लगा कि यह पुतली कितनी सुंदर है, लेकिन प्राण न होने के कारण निर्जीव है, अतः मुझे इसमें प्राण फूंक देने चाहिए। तब उस ब्राह्मण ने अपनी विद्या के जरिए उस पुतली में प्राण डाल दिए। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण उस पुतली से बातें करने लगा कि तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तब उनकी बातों को सुनकर बढ़ई, सुनार और दर्जी मित्र भी जाग गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने इस पुतली में प्राण डाले हैं, इसलिए मैं इससे विवाह करूँगा। तब बढ़ई ने कहा कि तुमने सोचा ही नहीं कि इसको किसने बनाया। तब दर्जी भी बोला कि मैंने इसे कपड़े पहनाए हैं, इसलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। तब सुनार ने कहा कि मैंने इसे गहने पहनाए हैं, इसलिए विवाह मैं करूँगा। इस तरह चारों मित्रों में लड़ाई हो गई। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर पूरा गांव एकत्र हो गया। तब गांव वालों ने उन चारों मित्रों से उनकी लड़ाई का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। पूरी सच्चाई सुनने के बाद गांव के सरपंच ने कहा तब सरपंच ने कहा कि जिसने इस पुतली को बनाया वह तो उसके पिता के समान हुआ। क्या पिता अपनी बेटी से विवाह करेगा? तो बढ़ई को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर बोला कि हाँ सरपंच जी, आप ठीक कहते हैं, जब भी इसका विवाह होगा तो मैं कन्यादान करूँगा। तब सरपंच ने कहा कि जिसने पुतली में प्राण डाले वह तो भगवान हुआ, तो क्या भगवान अपने भक्त से विवाह करेगा? तो ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ब्राह्मण ने अपनी गलती मानी। उसके बाद सरपंच ने दर्जी से कहा कि शादी के अंदर मामा और भाई भात लेकर के आते हैं, तो वे क्या अपनी ही भतीजी और भांजी से विवाह करेंगे? तो दर्जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद सरपंच ने कहा कि दुल्हन के लिए गहने तो दूल्हा ही लाता है, इसलिए इस पुतली का विवाह तो सुनार के साथ ही होना चाहिए। उसके बाद सारे गांव वालों ने पुतली का विवाह सुनार के साथ करवाया, जिसमें ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े, बढ़ई ने कन्यादान किया और दर्जी ने भाई और मामा की जगह ली। उसके बाद पुतली का विवाह सुनार के साथ हो गया। इस तरह चारों मित्रों को वैशाख मास के स्नान का फल मिला। सभी मित्र खूब सारा धन कमा करके अपने अपने घर लौट गए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 10वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।